जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथामृत में राजा परीक्षित पांडवों के वंशज एवं सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के पुत्र तथा अर्जुन के प्रपौत्र थे। महाभारत युद्ध के अंत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब प्रतिशोध की ज्वाला से ग्रस्त हो पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने की इच्छा से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कूख में स्थित गर्भ को ब्रह्मास्त्र चलाकर नष्ट करना चाहा, तो उत्तरा ने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर तथा स्वयं सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उसकी रक्षा की। यही अभिमन्यु का पुत्र आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। जब पांडव राज्य त्याग कर पर्वतारोहण करने लगे तो उन्होंने राज्य का भार परीक्षित को सौंप महाप्रयाण किया और वे ही हस्तिनापुर के सम्राट बने। श्री विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण से कुछ समय पूर्व उन्हें कलयुग का हनन करने की आज्ञा दी थी और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था कि आगे चलकर वे श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे और उनके कारण ही कलयुग में श्रीमद् भागवत का विशेष प्रचार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात कलयुग के अत्याचारों में वृद्धि होने लगी तो उन्होंने विदुर जी के कहे हुए वचन के अनुसार जब कलयुग का दमन करना चाहा तो उसी प्रसंग में उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने और उससे उनकी मृत्यु होने का शाप मिला। इस शाप को सुनते ही वे घर बार राज त्याग गंगा तट पर चले आए। वहां उन्हें देव कृपा से महर्षि सुखदेव द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत के श्रवण का अहोभाग्य प्राप्त हुआ और वे उसके श्रवण से मुक्ति को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि आपने ही भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ को मथुरा बसाने में सहायता दी थी तथा उनकी प्रेरणा से ही ब्रजनाभ ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों का विकास कर सके थे। श्रीमद् भागवत के जन जन में प्रचार के कारण आज भी राजा परीक्षित लोक में प्रसिद्ध और अमर हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। कमेंट बॉक्स में जय जय राधे अवश्य लिखा करें। अगली कथा श्री उद्धव जी की।